के लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो, उनको सामाजिक न्याय पिछड़े वर्गों में नहीं शामिल किया गया। हमारा मैनिफेस्टो है कि जो पहाड़ के राजपूत और पहाड़ के ब्राह्मण हैं उनको भी पिछड़े वर्गों में शामिल करके उनको 27% का आरक्षण का लाभ प्रदेश और देश की सेवाओं में दिया जाए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें रहीं, उन्होंने पहाड़ के लोगों को, क्योंकि बेसिकली समाजवादी पार्टी ने राज्य बनाया था कौशिक समिति का गठन करके, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के राज्य बना था, विकास होगा, जल जंगल जमीन की बात होगी, पलायन रुकेगा, स्थिति बहुत गंभीर हो गई। 1734 गांव पहाड़ के खाली हो गए, मानव विहीन हो गए, रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं। हमने उसका एक मॉडल दिया है और वो हमारा मॉडल है मिशन हीलिंग। उस मिशन हीलिंग में हमने सब चीज़ें बताई हैं कि उत्तराखंड को कैसे हम विकसित करेंगे। यहाँ का एच जो है उस हील, एच फॉर हेल्थ है और ई फॉर एजुकेशन। अगर हेल्थ और एजुकेशन, उसके बाद ए फॉर एग्रीकल्चर, हमने एग्रीकल्चर रखा है उसमें। एग्रीकल्चर की यहाँ कोई अभी तक नीति नहीं बनी है, 20-21 साल हो गए। किसान परेशान होता रहता है। पहाड़ के किसान बंदर, भालू, रीछ, वहाँ लेंटाना उगाया है पहाड़ में। कोई हमारी नीति न होने की वजह से चकबंदी नहीं हुई पहाड़ में। इसके साथ साथ हमारा जो है एल फॉर लेजर, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं कि हम इसको स्विट्जरलैंड बना सकते हैं। रेवेन्यू इतना कमा सकते हैं हम कि सबको बिजली फ्री दे सकते हैं। जितने भी कंज्यूमर हैं, हम रेपेरियन स्टेट है। रेपेरियन स्टेट उसको कहते हैं जो बिजली प्रोड्यूस करता है, जो राज्य। 12% हमारी रॉयल्टी ये सब अधिकारी खा जाते हैं। उस 12% रॉयल्टी से हम बिजली फ्री उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद लेज़र जो, उसके बाद फिर हमारा टूरिज्म का हो गया, गवर्नेंस का, इंडस्ट्रीज़ का। हीलिंग में एल के बाद आई है, आई स्टैंड फॉर हीलिंग इंडस्ट्री। हम पहाड़ में सभी जनपदों में मिनी सिडकुल बनाएंगे। हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, देहरादून में जैसे सिडकुल बना है, मिनी सिडकुल का हमारा कंसेप्ट है कि जब तक हम मिनी सिडकुल नहीं बनाएंगे पर्वतीय जनपदों में, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो वहीं पे उसे रोजगार मिल जाएगा। और एन फॉर नेचर, जो प्राकृतिक संसाधन यहाँ का, चाहे हमारा एनवायरनमेंट, पहाड़, पानी, उसको हम बचाने का काम करेंगे। और उसके बाद गवर्नेंस लास्ट में है, जी फॉर गवर्नेंस। गवर्नेंस बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। बीजेपी वाली जीरो टॉलरेंस नहीं, बीजेपी वाली जीरो टॉलरेंस ये है कि मुख्यमंत्री तक के ऊपर ये लग रहा है कि ये खनन माफिया हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है, चार्ज लगा रहे हैं। एक वहाँ का एक मंत्री है, उसके ऊपर क्यों खनन खुद कराते हैं। दूसरा, अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि कोषाधिकारी गबन कर रहा है। तो जो कोष की रक्षा करने वाला अधिकारी अगर गबन कर रहा है, तो इससे बड़ी ये है इनकी जीरो टॉलरेंस। और भ्रष्टाचार में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को मिनी प्रयोगशाला बना रखा है। वो कहते हैं कि तुम हमारी न कहो, हम तुम्हारी नहीं कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है, 2 आयोग बने थे। खंडूरी जी आए तो उन्होंने क्या किया, भाटी आयोग बनाया कि तिवारी जी के समय जो सिडकुल घोटाला हुआ उसकी जांच की जाए। जांच सबमिट कर दी। उसके बाद जब बहुगुणा जी आए, बहुगुणा जी ने एक आयोग बना दिया, तिवारी आयोग, त्रिपाठी आयोग। त्रिपाठी आयोग ने खंडूरी जमाने की, जिसमें ढेंचा बीज घोटाला
एक मंत्री उसमें इन्वॉल्व रह चुके हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और वो चीफ सेक्रेटरी जो उस एग्रीकल्चर विभाग का सचिव था, वो चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है त्रिवेंद्र सिंह रावत की वजह से। तो बेसिकली ये मिली भगत दोनों दलों की है, इनसे निजात हम सबको मिलकर के और समाजवादी पार्टी को विकल्प बनाना है। तो ये हमारा लक्ष्य है और मैं समझता हूँ कि इसमें आप सब लोगों के सहयोग से हम कुछ आगे बढ़ेंगे। मैं अपने सभी जो हमारे साथी आए हैं, संजय मल जी, ये हमारे जो गोरखा हमारा प्रदेश का संगठन है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय मल जी, अनिल ये हमारे प्रदेश के महासचिव हैं और ये देहरादून में रहते हैं, लक्सर, हरिद्वार, ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं। इन्होंने हरिद्वार लोकसभा सीट जब जीती थी तो आइए डॉक्टर साहब पाल जरा कुर्सी लगा, डॉक्टर साहब इधर उसके बाद हमारे ललित थापा जी हैं, आप कह लो, कोई तो सब कहने तो आपने। हाँ, किसानों के समस्या तो परिवार से बात है। सभी सम्मानित साथियों, माननीय अध्यक्ष जी, जब कोई भी टीम हो हिंदुस्तान की, जब ग्राउंड में उतरती है उसमें सरदार ना हो तो उस टीम पे एक वो नहीं आती, जिसे कहते हैं रौनक नहीं आती। हॉकी टीम हो, कबड्डी टीम हो, हाँ ये जितने भी पावर की है उसमें जब तक कोई सरदार ना दिखे ना तो मज़ा नहीं आता। और वैसे तो सरदार यहाँ भी बहुत हैं, लेकिन फिर दिलदार सिंह हमारे पास आए हैं। बहुत ही युवा देखो, उनकी पर्सनालिटी देखो, जब खड़ा होकर आया भाई, मैंने कहा देखो ऐसे होने चाहिए बच्चे। गोरखा समाज की बात हो चाहे सिख समाज की बात हो या किसानों की बात हो, पिछला समय हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम बात उठाते रहे लेकिन जो समाज समझ नहीं पाए। आज अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पीड़ित तो किसान है। मोदी ने कहा कि आमदनी दुगनी करेंगे, दुगनी क्या, वो मुझे लगता है कि आधे से भी कम रहेगी। अगर जितने मेरे भाई खेती को समझते हो तो मैं तो उनसे पूछना चाहूँगा, चाहे जुताई का मामला हो या सिंचाई का मामला हो, अगर डीजल से उसको सिंचाई करनी पड़ जाए तो प्राण निकल जाते हैं। कोई भी ट्रैक्टर हो 1 घंटे में 4 लीटर पानी उठाता है और 400 रुपया घंटा खर्च करके अगर वो सिंचाई कर पा रहा है तो मैं नहीं समझ पाऊँगा कि वो कुछ कमा सकता है। अपने बच्चों का पेट काट काट के समाज का पेट भर रहे हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को अगर संभाला हो तो किसानों ने संभाला हो, और उसी को सबसे ज़्यादा, उसी के साथ सबसे ज़्यादा विश्वासघात किया जा रहा है, झूठ उसी के साथ बोला जा रहा है। किसानों का धरना समाप्त किया, जिन शर्तों के साथ किया उन पर कोई विचार नहीं हुआ, वो फिर ठंडे बस्ते में डाल दिए। तो इसलिए मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग जो है ताकत बने। अगर पिछलग्गू बनेंगे तो हमारी मांगे यूं ही पड़ी रहेंगी। अगर ताकत के साथ खड़े होकर मैदान में आएंगे तो सभी सरकारों को झुकना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार हो। गोरखा समाज की जहाँ तक बात है, गोरखा समाज हो या सिख समाज हो, जब हिंदुस्तान विषम परिस्थितियों में होता है, सीमाओं की रक्षा की बात हो, तो दोनों समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कहीं भी देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, चाइना के साथ हो चाहे पाकिस्तान के साथ हो या बांग्लादेश बंटवारा, दोनों समाजों ने हिंदुस्तान के पक्ष में ऐसा जज्बा, उनके कण कण में भारत बसता है। और वो समाज पूरा जिस तरह समाजवादी पार्टी को देख रहा है, मैं समझता हूँ कि हमारी एक बड़ी ताकत बनेगी। कम तादाद नहीं है। उत्तराखंड में भी कई सीटों पे जहाँ पे 15-16% गोरखा समाज है, और जिस तरह से सिख समाज के ऊपर उंगलियाँ उठाई गई, उसकी देशभक्ति पर उंगली उठाई गई, वो भी एक शर्मनाक है। जब भी कहीं आपदा आती है हिंदुस्तान में,
हिंदुस्तान संकट में होता तो सिख समाज वहाँ खड़ा होता है, चाहे वो आसाम तक अगर कोई लंगर लगाता है और गरीबों का पेट भरने का काम करता है तो सिख समाज। और जिस तरह से उसकी किसी को भी खालिस्तानी कह देना, ये कह देना, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान का सिख समाज 1% भी खालिस्तान की तरफदारी करता होगा। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहना चाहूँगा, अगर हम अकेले भी चलेंगे, नेताजी कहते हैं कि अगर हमारा कार्यकर्ता एग्रेसिव नहीं है, सुस्त पड़ गया है तो समाजवादी नहीं रहा। अब हमें एग्रेसिव होकर अपनी नीतियों को लेकर आगे बढ़ना होगा, उससे हमारी ताकत भी बढ़ेगी और जनता के बीच में विश्वास बढ़ेगा। इसी के साथ में अपना जो भी है सभी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज समाजवादी परिवार में शामिल हुए। जय भारत, जय महात्मा, जय। सत्यनारायण सचान जी के नेतृत्व में तथा अखिलेश जी के आस्था रखते हुए आप लोगों को सम्मान है। आप लोगों ने हमारी पार्टी ज्वाइन करी है, समाजवादी पार्टी। समाजवादी परिवार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अखिलेश जी का चाहे आपका सीतापुर में जो हुआ उसमें भी हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे तेजिंदर विर्क जी समाजवादी पार्टी के वहाँ सक्रिय रहे। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उनके स्वास्थ्य के लिए जो भी खर्चा वगैरह हुआ सब वहन किया गया। चाहे हमारे यहाँ एक आपदा आई थी बद्रीनाथ में, वहाँ पर भी 5 लाख रुपए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हैं तथा हमारी पार्टी में चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे व्यापारी हो, सबकी भावनाओं को माना जाता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सबके प्रति संवेदना रहती है। समाजवादी पार्टी सब के लिए सुख दुख में खड़ी रहती है। यही मेरा आप लोगों से कहना है। आप लोग पार्टी को मजबूत करें और सचान साहब को मजबूत करें। जय हिंद, जय श्री। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट में किया और यही 2 चीज़ें चाहिए कि वेदर आई एम एबल टू नो अबाउट आवर एनवायरनमेंट, अबाउट द आवर इकोसिस्टम, और दूसरा डिसिप्लिन, हाउ वी विल मेंटेन द इकोसिस्टम एंड हाउ वी विल बी डिसिप्लिन्ड। ये 2 चीज़ें अगर राजनीति में आ जाए, हमने कहा कोई देश में एक नेता को आप देख लीजिए कौन है, उनका नहीं तब पूरा आपका स्लोगन। तादू हमारे सर की योग्यता मालूम है आपको? डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर रहे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, 36 साल सेवाएं दी। और मैं डॉक्टर लोहिया, ये भी राजनीतिक 62 से 62 से डॉक्टर लोहिया के साथ जो समाजवादी आज हमारा सिद्धांत है, 67 में उनकी डेथ हो गई थी, 67 तक उनके साथ काम किया छात्र जीवन में।